ये है सेवा कुंज, निधिवन की तरह है ये भी। यहाँ पे भी भगवान कृष्ण की रासलीला होती है। ये देखो बंदर मामा आराम कर रहे हैं यहाँ पे। इनमें बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, उसी तरह सेवा कुंज में राधा वल्लभ जी का प्राकट्य। सेवा कुंज के बगल में ही है राधा दामोदर जी का मंदिर। लस्सी बन रही है, मलाई मानो। आ गए हैं हम अब नंद गांव वाले रास्ते में। ये सीढ़ियाँ हैं नंद बाबा के घर जाने की। हेलो, हमने कर लिया है रूम से चेकआउट। इसमें सबसे पहले सेवा कुंज जाने का प्लान है, फिर देखते हैं उसके बाद कहाँ जाना होता है। किसी भी और सब लोग चल रहे हैं आगे आगे। मुन्नू भी, दादा दादी भी। हम लोग बैठ गए हैं ई रिक्शा में। ये है परिक्रमा करने की लाइन। इस्कॉन टेम्पल। हम लोग आ गए हैं इस समय बांके बिहारी वाली रोड पे, और इसी से आगे जाता है सेवा कुंज के लिए ऑटो। यहाँ से दूसरा ऑटो पकड़ना पड़ेगा। यही है सेवा कुंज का रास्ता। थोड़े से आगे जाके ही सेवा कुंज आ जाएगा। और ये है वृंदावन की कुंज गलियाँ। बंदर क्या ले गए? पहुंच गए हम सेवा कुंज में। ये है सेवा कुंज के एंट्रेंस। गौ माता भी है यहाँ पे। ये है सेवा कुंज, निधिवन की तरह है ये भी। यहाँ पे भी भगवान कृष्ण की रासलीला होती है। ये देखो बंदर मामा आराम कर रहे हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि सेवा कुंज में श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की चरण दबाए थे, सेवा की थी, इसलिए इसका नाम सेवा कुंज रखा गया। और यहाँ पे जब रासलीला होती है रात में, तो भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक ही पेड़ में दो तरह की पत्तियाँ हैं, जो कि यहीं पे मिलती हैं। एक पत्ती को राधा और एक पत्ती को कृष्ण कहा जाता है। ये है, ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं और कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ साथ में जुड़ी हुई हैं सब। प्रकार से निधिवन में बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, उसी तरह सेवा कुंज में राधा वल्लभ जी का प्राकट्य हुआ है। राधे 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 मनु, राधे राधे शिवी, राधे 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 राधे। आ गए हम सेवा कुंज से बाहर। वहाँ पे सेवा कुंज में राधा रानी का एक बहुत अच्छा सुंदर सा मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करें।
सेवाकुंज के बगल में ही है राधा दामोदर जी का मंदिर। ये है राधा दामोदर जी। मम्मी पी रहे हैं चाय। अभी हम 4 चौपाटी में, यहाँ पे बन रही है लस्सी। लस्सी बन रही है मलाई मावा। ये आ गई है हमारी लस्सी। मैंने तो थोड़ा पी भी ली है और मम्मी पापा पी रहे हैं। इस मुन्नों ने खा लिया है डोसा। अब वृंदावन को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। अब जा रहे हैं हम वापस। यहाँ से हम जाएंगे नंदगांव। फिर नंदगांव से जाएंगे घर, फिर देहरादून। माता जी की मूर्ति है सामने। ये 4 धाम मंदिर के हैं अंदर, बहुत ही सुंदर है। पिछली बार गए थे हम यहाँ पे। 4 धाम जी का मंदिर। ये आ गया है वृंदावन का एग्जिट गेट। आ गए हैं हम अब नंदगांव वाले रास्ते में हैं। अंदर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं नंद बाबा के घर जाने की। मंदिर है ऊपर। पहुंच गए हम नंद भवन में, लेकिन मंदिर क्लोज हो चुका है। देखते हैं क्या करते हैं। ये है नंदगांव का परिसर। हम लोग नंद भवन से वापस जा रहे हैं। ये है गलियाँ नंद भवन की। दुकानें भी लगी हुई हैं। ये है नंद भवन की सीढ़ियाँ। यहाँ से नीचे उतर जाती हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में आ गए हैं नंद भवन से, और दर्शन तो नहीं हुए लेकिन मंदिर है वो 4:30 बजे खुलेगा। इसलिए हम लोग अब जा रहे हैं घर देहरादून, और थोड़ी देर में निकलेंगे। इस समय हमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में।
गेट हो गेट दिल्ली Slight को गेट left, then use any lane to turn slightly Noida left को। onto the ramp to Dadri Main Road. नोएडा को इस समय हम दिल्ली देहरादून वाली रोड पे, और इस समय हमने स्टॉप लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी ढंग से बना नहीं है इस हाईवे में जो खाने का जो स्टॉल है, तो ये छोटे छोटे स्टॉल बने हैं। अरे यार वो बेचारी रात क्यों आए इधर बैठे ना क्या खा रहा है ये? कुरकुरे का खा रहा है। अब सीवी क्या खा रहा है? बिकिट। चाय पी के निकल गए हैं हम देहरादून के लिए। अब 2 घंटे का रास्ता रह गया है। Continue on National Highway 307 for 6 kilometers. पहुंच गए हैं हम लोग देहरादून। हम सब लोग पहुंच गए हैं घर और बहुत थकान लग गई है। अब खाते पीते हैं और सोते हैं। शिवी शिवी हेलो कर दो। हेलो गाइस, हेलो। हम जा रहे हैं बर्थडे में। और शिवी मम्मा और मुन्नू तो जा रहे हैं बर्थडे में। हाँ तब तब तब। ओके बाय 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 बाय। कहाँ गई थी? ऐश्वर्य खानजन पेश थी। हाँ यार। हाँ जूस। हाँ जूस।